संकल्प लेता है कि हमारी माता जगत जननी जगदम्बा एवं संकल्प लेता है कि हमारी माता जगत जननी जगदम्बा एवं दृश्य और अदृश्य जगत के आप लोग क्या नहीं करें सब समस्त देवी शक्ति पीपल देवता खैर माता को साक्षी मानकर यह शपथ लेता है कि मैं आजीवन किसी भी परिस्थिति में नशे का शराब का सेवन नहीं करूंगा और न ही इसकी बिक्री करूंगा। यह संकल्प हमारा आजीवन रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वो दुनिया को नहीं जानते क्या अच्छा क्या बुरा, वो आपसे सीखेंगे क्योंकि आप पहले से दुनिया में आकर कट चुके हो, लग चुके हो जिंदगी पर, और लगी लगाई जिंदगी में अगर आप बुराइयां अपनाए हुए हो तो फिर वो बच्चे आपको ही देख के सीखेंगे कि मेरे कक्का जी, मेरे फूफा जी, मेरे मौसा जी, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे काका जी ऐसे कर रहा हो, ऐसे मलत गुटका और ऐसे चबाक, ऐसे तबाक और ऐसे जो है बीड़ी पीते और ऐसे सिगरेट पीते हैं, ऐसे शराब पीते हैं। वो आपसे ही सीखेंगे। आप हैं उसके ट्रेनिंग देने वाले नए बच्चों। तो आप सभी लोग संकल्प लीजिए, चुनौती समझिए इस चीज को। थोड़ा समय लगेगा, बहुत दिनों तक कोई चीज, कहते हैं कि 7 दिन तक कोई चीज लगातार की जाए और 21 दिन तक हो जाए वो उसकी आदत बन जाती है। तो कोशिश करिए कि बुराइयों को छोड़िए। 7 दिन 21 दिन तक रेगुलर चीजों को आप छोड़ के देखिए, बुरी चीजों को, जो भी बुराइयों को अपनाए होंगे तो आपको देखिए मजा आएगा, अच्छा लगेगा। संकल्प लीजिए। आज पूर्ण शराबबंदी की बात अगर की जा रही है तो ये हमारे भविष्य का, एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करेंगे हमारे गांव में। और आप लोग यहाँ आकर अगर आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है तो निश्चित है, मैं मानता हूं कि इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। भगवती मानव कल्याण संगठन 25 वर्षों से प्रयासरत है कि हमारा समाज, हमारा देश पूर्ण रूप से नशा मुक्त बने। मैं भी आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। जैसा भानु भैया जी ने बताया कि 2008 में मैंने भी अपने जीवन में परिवर्तन किया। सबसे पहले आप स्वतः अपने आप का सुधार कीजिए, तभी 2 कदम बढ़कर आप आने वाले समाज का परिवर्तन कर सकते हो। अगर आपने अपना सुधार नहीं किया तो समाज को सुधारने की कल्पना भी नहीं आप कर सकते। इसलिए आपसे मैं कहना चाहूँगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा क्योंकि सभी लोगों को विशेष कार्य होता है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा कार्य है। अगर आपने अपने जीवन में परिवर्तन किया, शराबबंदी करा ली, तो पूरी तरह से आपके गांव में निगरानी होना चाहिए कि कोई व्यक्ति शराब पीकर हमारे गांव में तांडव नहीं करेगा। महोदय जी ने एक एक बिंदु पर प्रकाश डाला कि आप जाते हो, बढ़िया नहा धो के स्नान होके तैयार हो जाते हो, अपने आप को सनातनी भी कहते हो। अगर आपके गांव में पड़ोस में अत्याचार हो रहा है, अगर उस पर आवाज नहीं उठा पाए तो किसी सभा को संबोधित करने जाओ, सभा को संबोधित करने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। सबसे पहले अपने गांव से शुरुआत करो, घर से शुरुआत करो। और अगर हमने अपने गांव और घर से शुरुआत कर ली तो मैं कहता हूं अपना गांव ही नहीं, धीरे धीरे कर हमारी पूरी बंडा तहसील हो, सायगढ़ हो या हमारे सागर जिले की जितने भी तहसीलें हों, सभी तहसीलों में शराबबंदी करके हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जिसकी कल्पना आने वाला समय कर सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग आज जो शराबबंदी का यहाँ ज्ञापन हम लोग महोदय जी को देने वाले हैं, उस पर आप लोग भी एक निगरानी समिति के रूप में यहाँ समिति बनाएं और अपने गांव को आगे बढ़ाकर स्वास्थ्य, शिक्षा और धर्माचरण की भी शिक्षा दें। परिवार में खुशहाली आनी है तो आपके आचरण से आएगी। अगर आपने धर्म की शिक्षा नहीं दी तो निश्चित है लोग भटक जाएंगे। उनके स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना होगा। सभी चीजों पर ध्यान देकर हमें आगे बढ़ाना होगा। महोदय जी ने एक ग्राम पंचायत का भी उदाहरण दिया। यही अपेक्षा है
कि आदरणीय जी ने जो भी आप सभी के समक्ष आकर के अपने विचार रखे, आपको उन विचारों पर चलना ही आपकी आज की बैठक की सार्थकता है। आप लोग बताओ कि जो सबने कहा उन विचारों पर आप लोग चलने के लिए तैयार हो? हाथ उठा करके बताओ। सब तैयार है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने अति महत्वपूर्ण उद्बोधन दिए, मैंने उनको अपनी गहराइयों से समझा है और आप सभी से यही निवेदन है कि आप भी उनको समझें। अति महत्वपूर्ण बात यह भी सर ने कही कि यह सभा अभी पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी सभा में नारी शक्ति मौजूद नहीं है। जब हम देश में आए थे, हमारा देश आजाद हुआ था, तब केवल वीरों ने संघर्ष नहीं किया था, बल्कि वीरांगनाओं ने भी बहुत बड़ा संघर्ष और बलिदान दिया था। हमें वह दिन भूलना नहीं है। हमें अब जब भी हम बैठक या कोई भी आयोजन करेंगे, सामाजिक आयोजन हो, तो उसमें हमारी नारी शक्ति हमारे समकक्ष खड़ी हो, हमारे साथ खड़ी होना चाहिए, तभी यह नारी का सम्मान है। एक हमारे समाज की बहुत बड़ी व्यथा भी है कि आज नारी का हमारे घर से लेकर पूरे समाज में अपमान हो रहा है। मैंने भी क्राइम ब्रांच से रिपोर्ट निकाली थी, क्योंकि मैं आरटीआई स्टेट एडवाइजर का भी काम करता हूं, तो मैंने देखा था कि समाज में होने वाले 90% अपराध केवल शराब से हो रहे हैं। दुर्घटनाओं से लेकर जघन्य अपराधों से लेकर सारे अपराध केवल शराब से हो रहे हैं, नशे से हो रहे हैं, भीषण हाथ से हो रहे हैं, निर्मम हत्याएं हो रही हैं। और इन सब को रोकना हमारा कर्म, धर्म और कर्तव्य है। आज की बैठक में यदि यह हमने संकल्प ले लिया तो आज की बैठक सार्थक हो जाएगी।